प्यारे देशवासियों, नमस्कार। आज आपके अपने मतदाता जागृति संगठन और राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमती संतोष मलिक जी की एक बहुत गंभीर चिंता है। जैसा कि आप सबको पता है, 2 राज्यों में विधानसभा चुनावों की प्रक्रिया चल रही है। हिमाचल प्रदेश में चुनाव हो चुके हैं 12 नवंबर को, अभी उनके परिणाम आने बाकी हैं, और गुजरात में अभी प्रक्रिया जारी है। यहाँ 1 और 4 दिसंबर को चुनाव होने हैं। लेकिन कितनी दुखद बात है, यानी कानून की धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं, शिष्टाचार जो है ख़त्म कर दिया गया है। इसके अंदर बीजेपी ने ऐसे उम्मीदवारों को टिकट दिए हैं जो भ्रष्टाचारी रहे हैं, जिनका गलत कामों में हाथ रहा है। जो लोग किसी भी हालत में शिष्टाचारी तो नहीं कहे जा सकते, ऐसे लोगों को टिकट दिए गए हैं। आप देखिए, बिल्किस बानो के जो छोड़े गए थे दोषी, जो फांसी की सज़ा जिन्हें सुनाई गई थी, आजीवन कारावास जिनको सुनाया गया था, उनको यानी रिहा कर दिया गया था 15 अगस्त को। भारत की जो 75वां जो आज़ादी का दिवस मनाया जा रहा था, जिसको अमृत महोत्सव के तौर पर सरकार मना रही थी, उस दिन उनको रिहा किया गया है। ये आज़ादी का दिवस था, तो आज़ादी के दिवस का ये मतलब तो नहीं है कि आप दोषियों, बलात्कारियों और भ्रष्टाचारियों को आज़ाद करें। ये किसी भी तरीके से जायज़ नहीं ठहराया जा सकता। और उनका जो फैसला लिया गया था, उनके अंदर जो एमएलए शामिल थे, उसको भी दोबारा से टिकट दिया गया है। और इसके अलावा जो गोधरा कांड में कुछ दोषी थे, उनके वारिस जो हैं, उनके बच्चे जो हैं, उनको भी टिकट दिया गया है। यानी कितनी शर्म की बात है। ऐसे लोगों को टिकट दिया गया जिनका समाज के हित में नहीं, बल्कि समाज के अहित में जिसका हाथ रहा है, जो समाज के दोषी रहे हैं। तो क्या करना चाह रही है बीजेपी? आखिर क्या इशारा कर रही है? क्या बताना चाह रही है समाज को या देश को? क्या बताना चाह रही है? ये बहुत ही शर्म की बात है, दुख की बात है। मतदाता जागृति संगठन इस सोच को बिल्कुल कंडम करती है। और वैसे भी चुनाव जो आचार संहिता की धज्जियाँ उड़ा रहे हैं, इनके जो भाषण जो हो रहे हैं नेता, बहुत ही गलत तरीके से। अभी गृह मंत्री ने भाषण दिया है जहां बाबर का जिक्र किया गया है, स्टेज के ऊपर इन्होंने त्रिशूल भेंट किया गया है। ये तमाम की तमाम बातें आचार संहिता का सीधा सीधा उल्लंघन कर रही है, और यानी चुनाव आयोग कहीं नज़र नहीं आ रहा है। कितनी शर्म की बात है। चुनाव आयोग के ऊपर जिम्मेवारी है निष्पक्ष चुनाव कराने की, लेकिन कहाँ है? क्या उन्हें ये दिखाई नहीं दे रहा? अगर ये किसी विपक्ष की तरफ से, किसी और उम्मीदवार की तरफ से ऐसी हरकत की होती तो तुरंत नोटिस आ जाना था, तुरंत उसके खिलाफ कार्रवाई हो जानी थी। लेकिन क्योंकि ये बीजेपी की तरफ से किया जा रहा है, प्रधानमंत्री महोदय जो मर्जी बोलते जा रहे हैं, उनकी भाषणों के ऊपर कोई रोक टोक नहीं है, गृह मंत्री के ऊपर कोई रोक टोक नहीं है, इनके अध्यक्ष के ऊपर कोई रोक टोक नहीं है। यानी ये जो मर्जी कहें, आचार संहिता की धज्जियाँ उड़ाएं दिन रात, इन्हें कोई पूछने वाला नहीं है। कितनी शर्म की बात है, कितनी दुख की बात है। क्या यही भारत की जनता की अपेक्षाएं हैं चुनाव आयोग से? क्या यही सरकार से अपेक्षाएं हैं कि आप गलत लोगों को चुन करके विधानसभा और संसद में भेजते रहेंगे और आप स्वच्छ राजनीति का वायदा करके आए थे? क्या यही स्वच्छ राजनीति? मैं प्रधानमंत्री महोदय से सीधे सवाल करना चाहता हूँ, क्या यही है वो स्वच्छ राजनीति? बलात्कारियों और भ्रष्टाचारियों को चुन के आप भेजेंगे तो क्या देश स्वच्छ हो जाएगा? बड़ी शर्म की बात है। ये जनता को इसका संज्ञान लेना होगा। धन्यवाद। जय जवान, जय किसान, जय हिंद।